Hi class, so we are starting with your new chapter number 20, that is our national symbols. यानी कि national मतलब जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के सिम्बल्स हैं. नाउ आपको पता है नेशनल फ्लैग, दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है जो पूरी कंट्री में एक ही हमारा फ्लैग माना गया है, दैट इज़ इट ट्राई कलर. ठीक है, ऐसे हमारा नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर, ये सारे हमारे क्या है, हमारे सारे नेशनल सिम्बल्स हैं. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. ये हमारी क्या एकजुट, जो हम एकजुट होके कोई भी काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री के, क्योंकि पूरी कंट्री में एक ही नेशनल फ्लैग है, फुल कंप्लीट कंट्री में जो है एक ही नेशनल एम्बलम है, एक ही नेशनल एंथम जो है गाया जाता है, एक ही नेशनल एनिमल को माना जाता है, एक ही नेशनल बर्ड है और एक ही नेशनल फ्लावर है. सो जो भी जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं ये हमारी क्या है, हमारी प्राइड है, जिससे हम बहुत प्राउड फील करते हैं. वी मस्ट रिस्पेक्ट देम टू ऑनर आवर कंट्री. हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट करें. नाउ फर्स्ट जो है वो क्या है, नेशनल फ्लैग. सो दिस इज आवर नेशनल फ्लैग एंड ओवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड द ट्राई कलर और तिरंगा. इसको हम ट्राई कलर भी बोलते हैं और तिरंगा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर्स मेनली माने गए हैं. It is so called because it has 3 horizontal bands of saffron. So this is the saffron color. इसके क्या 3 bands है horizontal. So this is horizontal and this is vertical. So your book is written in horizontal way, not vertical. ठीक है, तो क्या है ये saffron, white and green colors. इसमें जो saffron है वो क्या स्टैंड करता है, किस लिए, इसका मतलब क्या होता है, करेज एंड सेक्रीफाइस, मतलब बहादुरी और सेक्रीफाइस करना किसी चीज़ के लिए. जो वाइट है वो क्या, उसका वाइट का क्या स्टैंड करता है कलर, किस लिए है ये, वाइट कलर जो है इंडिकेट करता है ट्रुथ, सच को और शांति को. ग्रीन किसको करता है, प्रॉस्पेरिटी को. ठीक है, सो ये सब क्या है, हमारे मीनिंग है कलर्स के जो भी हमारे फ्लैग में हमने लिए हैं. अब क्या है, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड के सेंटर में क्या है, इज़ अ व्हील इन नेवी ब्लू कलर. ठीक है, ये क्या है, नेवी ब्लू कलर में एक व्हील जैसा कुछ है. ठीक है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र. इसको हम अशोक चक्र बोलते हैं. अब क्या है, अशोक चक्र में कितने 24 स्पोक्स हैं, यानी कि कितनी लाइंस है टोटल, ये 24 स्पोक्स हैं. ठीक है, 24 लाइंस हैं, इनको हम स्पोक्स बोलते हैं. जो हर एक स्पोक है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ईच आवर ऑफ द डे, मतलब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ये उसी को रिप्रेजेंट करती है. दिस चक्र और व्हील स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस. इसका मतलब क्या होता है, क्या स्टैंड करता है ये व्हील, क्या इंडिकेट करता है, प्रोग्रेस, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस जो एवरी ईयर होती है. द नेशनल फ्लैग कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिस. नेशनल फ्लैग जो आपको सारे गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर दिखेगा. इन स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स. इट इज़ अनफोल्ड ऑन रिपब्लिक डे एंड ऑन इंडिपेंडेंस डे. यानी कि क्या करते हैं, जो रिपब्लिक डे पर क्या हम स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, नेशनल फ्लैग जो है फहराया जाता है. इसलिए हमें क्या, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स विद रिगार्ड टू द ट्राई कलर. हमें कुछ इस जो नेशनल फ्लैग है इसके लिए कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. जैसे नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लोन ओनली फ्रॉम सनराइज टू द सनसेट. यानी कि नेशनल फ्लैग जो है हम सनराइज से सनसेट तक ही फ्लो करते हैं, अंधेरा होने के बाद नहीं करते. Our national flag should be unfurled only when it is at the top of the mast. यानी कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, अनफोल्ड. अनफोल्ड मतलब फोल्ड जो हुआ होता है उसको ओपन करना.
तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अनफर्ल तभी करना चाहिए जब वो अपने टॉप ऑफ द मास्ट पर होगा। द सैफरन बैंड शुड ऑलवेज बी ऑन द टॉप। जो सैफरन है, जब भी अगर उसे आप फोल्ड करके भी रखोगे फ्लैग को तो क्या होगा, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। ठीक है। वाइल कैरिंग आउट अ प्रोसेशन द ट्राई कलर शुड बी कैरिड बाय द पर्सन हेडिंग द प्रोसेशन। यानी कि जब आप लेकर जाओगे वाइल कैरिंग आउट अ प्रोसेशन, द ट्राई कलर, जो ट्राई कलर है हमारा तिरंगा है, फ्लैग है, वो वही सबसे आगे जो चलेगा। शुड बी कैरिड बाय द पर्सन हेडिंग द प्रोसेशन, यानी कि सबसे आगे जो हमारा नेशनल फ्लैग होगा, उसके बाद में सारे, जैसे आप आर्मी अगर आपने देखी हो रिपब्लिक डे पर परेड होती है वो देखोगे तो उसमें सबसे आगे क्या होगा, हमारा नेशनल फ्लैग होगा। ट्राई कलर मस्ट ऑलवेज बी कैरिड ऑन द राइट शोल्डर। और ये कौन से, हमेशा जो है ये इसका रूल है कि राइट शोल्डर पर ही हम अपना तिरंगा या ट्राई कलर लेकर जाएंगे। आवर फ्लैग इज़ और प्राइड। जो हमारा फ्लैग है वो क्या है, हमारी प्राइड है। इट शुड नॉट बी टॉर्न, वो टूटा हुआ या कहीं से टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इन टैटेड कंडीशन और डर्टी व्हेन होस्टेड, यानी कि जब उसको आप होस्ट करोगे तो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, ना तो डर्टी होना चाहिए, ना फटा होना चाहिए, ना टूटा होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द फ्लैग इज़ होस्टेड एंड सल्यूटेड। जब भी फ्लैग को हम होस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमें खड़े जो है अटेंशन पोजीशन में होना चाहिए और उसे सल्यूट करना चाहिए।